हो गया है कि जिसकी वजह से वो अपना आपको कटवा रही है, मरवा रही है, वो भी इनसे किससे मनवा रही है जिनका आज कोई वजूद ही नहीं है आज के टाइम में। और हमें इससे सबक मिलेगा देखने से कि लड़कियों तुम्हें सीखना चाहिए कि आज के टाइम में हर अब्दुल ऐसा है। तुम्हें कभी ये नहीं कि वो ऐसा हो गया तो हम उसके पास चले गए, ये वो अपने हिंदू में। द केरल स्टोरी मूवी रिलीज होने के बाद मीडिया कर्मियों का एक हुजूम सिनेमा घर के बाहर खड़ा हो गया। आज लगभग 10 मीडिया चैनल का रिव्यू हम ऐसे यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि द केरल स्टोरी मूवी के रिव्यू कितने स्टार पाती है और रिएक्शन क्या आता है लोगों का। पिक्चर को पूरी तरह जब लड़कियां देखती हैं और वो बाहर निकलती हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है। हमें आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको पूरी पिक्चर की स्टोरी समझ में आ जाएगी और भारत में यह पिक्चर कितनी ज़रूरी थी रिलीज होने के लिए, इसका महत्व भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम इन क्लिप के बारे में समझते हैं। जो आसपास ऐसे मुस्लिम्स फ्रेंड्स के अराउंड रहती है, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, यू शुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपने आप को चीज़ों को एक्सेप्ट करना और ब्रेन वॉश होना। जो भी लड़कियों के साथ हुआ 30,000 गर्ल्स के साथ, दे वर कम्प्लीटली ब्रेन वॉश। से कुछ सीखना चाहिए था, ले लेना चाहिए था कि अपने माँ बाप के गलत थोड़े, कौन सा है माँ बाप अपने बच्चों को गलत ये सिखाते हैं। ये कहूँगा कि इट शुड मस्ट बी वॉच्ड, सभी को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सामाजिक संकट का इशारा कर रही है जो शायद हम में से, मेरी पीढ़ी के बहुत सारे अभिभावक शायद इससे अनजान हो। और मुझे लगता है कि ये इसलिए भी देखना ज़रूरी है कि हमें एक नैरेटिव समझा दिया गया है कि धर्म अफीम होता है। ऐसा नहीं है, धर्म अफीम नहीं है। और दुनिया में जितने भी संघर्ष हैं, वो सैमुअल हंटिंगटन ने कहा है कि वो सभ्यताओं का संघर्ष और संघर्षों की सभ्यताएं हैं। तो ये दुनिया के जंग एक्चुअली ये धर्मों के जंग है कहीं ना कहीं से। और ये सब कुछ वही है। और जो लोग जैव विविधता की बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं, पेड़ पक्षी पौधे जीव जंतुओं की विविधता की बात करते हैं, अगर वो धर्मों की विविधता को स्वीकार नहीं कर सकते, लोगों के अलग अलग पूजन पद्धति, जीवन पद्धति, आचरण, मान्यताओं को स्वीकार नहीं कर सकते और दुनिया को एक ही पंथ में रंगना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ये तो विविधता के उस मूलभूत विचार और सिद्धांत के खिलाफ है। हमें अपने परिवार, अपनी संस्कृति, अपने समाज, हम कौन हैं, इसकी पहचान करनी होगी। अपने उस आई एम रियली वेरी शॉक्ड what is happening in this state of Kerala, which is said to be 100% literate state। देश का सबसे साक्षर राज्य केरल में अगर ऐसा कुछ हो रहा है सिर्फ राजनीति और धर्म की भ्रम और दुविधाओं के कारण, बहुत निराशाजनक है। और हमारी सरकारों को, समाज को, हम सब लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि विविधता को संरक्षण देने की ज़रूरत हो गई है। अब ऐसी समस्या है कि अब इस पंथिक विविधता को भी संरक्षण की ज़रूरत है। जीव जंतुओं के अलावा इससे बड़ी ट्रेजेडी कुछ नहीं हो सकती। दिस इज़ माई ओन रीडिंग ऑफ दिस होल थिंग। थैंक यू। करना था कि अपने माँ बाप की बात नहीं माननी थी और अपना धर्म नहीं छोड़ना था। और मैं तो ज़्यादा नहीं यही कहूँगी कि इंडिया से इनको भगाओ यार, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों हमारी मतलब धर्म में आके और अपना ये करें, आगे भी यही होगा, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी और ये यही करेंगे। और हर बेटी स्टोरी मूवी देखी हुई है अभी? जी। कैसी थी मूवी, क्या रिएक्शन है आपका? अमेजिंग, मुझे लगता है ऑल शुड वॉच वन टाइम ऑब्वियसली। सारी गर्ल्स के लिए बहुत मोटिवेटिंग है और बहुत लर्न कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप देखिए, ये जो कन्वर्सेशन का जो है इसमें बिल्कुल ही एकदम बेहतरीन तरीके से बताया गया है। मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। 5 में से आप कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से आई थिंक इट्स 5। मैं तो 5 ही दूंगी कि मुझे बहुत अच्छी लगी। सबको देखना चाहिए मेरे साथ है ना। जब मुस्लिम्स जब वो ब्रेन वॉश ही ऐसी तरीके से करते हैं, वो तो फिर उस पे आता है ना कि
उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। पूरा सिस्टम है उनके पास में शायद करने के लिए। शायद। और या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि हम लोग जो अपने बच्चों को उतना मतलब जो कल्चर अभी आप लोग जो बच्चे हैं उनको उतना अपने धर्म का एजुकेशन दिया नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं और लोग आके उनका नहीं, मेरे हिसाब से आजकल बहुत ये चीज़ें बहुत जागरूक हो रही है। आजकल सनातन धर्म जय शेरावाली माता की क्या कहानी है, सबको बचपन से बताया जाए कि अपने धर्म की क्या निष्ठा है, सबको बचपन से ही सिखाया जाए कि हमें उठ के कैसे सूर्योदय करना चाहिए, उससे ये धर्म कन्वर्जन 100% कि ये सब हिंदू राष्ट्र करने के कर रहे हैं, तो वो वैसा अगर इनका देखो, अगर इनका अगर एजेंडा है, सुनो इनका एजेंडा है इंडिया से इनको भगाओ यार, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों हम एक्चुअली ना हिंदू ही बेवकूफ़ है। क्यों? वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे कुणाल कामरा हो या जो भी हो, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन में गणेश जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो लोग बहुत आराम से खड़े होकर हंसते हैं, मजाक क्योंकि भाई उन्हें खुद समझ में नहीं आता। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि आप अपने ही कल्चर को लेके हंस रहे हो, और उन्हें ये नहीं पता कि भाई सामने वाला बंदा तुम्हें कितना सॉफ्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जो मैं हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दिन मंदिर जाती हूँ, मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता है, और ये मैं अपने आप को सिर्फ इसीलिए बचा पा रही हूँ बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू माई। चाहिए बिल्कुल देखना चाहिए, सारी गर्ल्स को देखना चाहिए, ऐसे किसी के भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। बस ये जो मूवी भैया हर लड़की को देखनी चाहिए, हर हिंदू लड़की को, हर हिंदू आदमी को, हर किसी को देखनी चाहिए। क्या दिखाया गया है इसमें रियलिटी दिखाई गई है कि एक मुसलमानों को छोड़कर सारी दुनिया काफिर है। अच्छा हाँ, सच्चाई बताई गई, सच्चाई बताई गई है, जो हमें हमारे बड़े बुढ़े बता में वो इसमें दिखाया गया। कैसी लगी आपको मूवी? गुड। क्या दिखाया गया मूवी? हमने तुम अलग जाति में जाके इनसे अपने आप को कटवा रहे हो, मरवा रहे हो, तो बस यही बोलूँगी मैं। इस लड़कियों को मैं यही मैसेज करूंगी, आज की तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर, हमारे देश भारत की होकर तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमें इन जैसों के साथ सोच समझ के रहना चाहिए कि कौन लड़का हमारे लिए कैसा है, कौन लड़का हमारे लिए कैसा नहीं है। ये स्टोरी अगर तुम देख रहे हो, सबक सीख रहे हो, क्योंकि अभी इतना ट्रोल हो चुका है ये पूरा जितना भी था ये अब्दुल का सीन, तो हमें से ये सबक से मिलना चाहिए कि कितने हम अनदिमाग, मतलब कितना कम दिमाग हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लड़कों के पास जाकर जो हमें मार रहे, काट रहे और दिखा रहे झूठा प्यार का दिखावा, जो कि हमें कभी होना नहीं चाहिए। रेटिंग 5 फुल। हमने तुम अलग जाति में जाके इनसे अपने आप को कटवा रहे हो, मरवा रहे हो, तो बस यही बोलूँगी मैं। इस लड़कियों को मैं यही मैसेज करूंगी, आज की तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर, हमारे देश भारत की होकर तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमें इन जैसों के साथ सोच समझ के रहना चाहिए कि कौन लड़का हमारे लिए कैसा है, कौन लड़का हमारे लिए कैसा नहीं है। ये स्टोरी अगर तुम देख रहे हो, सबक सीख रहे हो, क्योंकि अभी इतना ट्रोल हो चुका है ये पूरा जितना भी था ये अब्दुल का सीन, तो हमें से ये सबक से मिलना चाहिए कि कितने हम अनदिमाग, मतलब कितना कम दिमाग हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लड़कों के पास जाकर जो हमें मार रहे, काट रहे और दिखा रहे झूठा प्यार का दिखावा, जो कि हमें कभी होना नहीं चाहिए। रेटिंग 5 फुल।